उससे कटिंग वाला 1500 में लेता, आप 2000 में भी लेंगे तो 500 रुपया तो उनको बना। जी सर। और वो बेचारा वो कम से कम पलने के लिए आ गई। तो नामी बनिया का बहुत कुछ बिक जाता है, तो चक्कर में आपको नहीं रहना है। खुद गांव देहात में घूम के अच्छी ब्लैक बंगाल लाए और ब्लैक बंगाल पर यदि फार्मिंग करना है तो। दोस्तों आज हम आए हुए हैं वैशाली के पावन धरती पर, और जैसा कि वैशाली जिस काम के लिए पहचाना जाता है हाजीपुर एरिया, कि केला का पेड़ जहाँ आप देख रहे हैं मेरे लिए नया है। और इस एरिया में मैं आता हूँ, जब भी मैं इधर आता हूँ लगातार आते रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार जब मैं आऊँ तो उसका वीडियो ही बने। तो मैं फील्ड विजिट में बीच बीच में टाइम मिलने पर आता हूँ। तो जब भी मैं इस एरिया में आता हूँ हाजीपुर एरिया, जब मैं गंगा पुल पार करता हूँ, गांधी सेतु पुल पार करता हूँ, तो एक अलग तरह का सही दिल से बोल रहा हूँ कि जैसे ही पुल पार करता हूँ तो जैसा लगता है कि ठंडापन सा, हवा में ताज़ा ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसा फील मुझे हुआ है और सब दिन हुआ है। और यहाँ ये सब चीज देख के लगता है कि बस यहीं पर बस जाएं, ऐसा है अगर सही कहा जाए तो, जो हरियाली यहाँ का है। तो आज हम आए हुए हैं अपने गोट फार्मर मित्र के पास, श्याम सुंदर सुमन जी के पास। ये बकरी पालन कर रहे हैं और इनसे हम पूछेंगे कि कितना दिन पहले इन्होंने शुरुआत किया था। और यहाँ मैं बाड़े में आया हूँ तो यहाँ इनके थ्रू अनजान बस क्या इनसे गलती हुआ या फिर जानबूझ के इन्होंने क्या गलती किया, क्या आपको गलती वो नहीं करने चाहिए, तो ये वीडियो में आप देख पाएंगे। मेरा बस एक ही मकसद है कि वीडियो में मैं यहाँ अगर आया हूँ बनाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत वाहवाही लूटने के लिए है कि इनके पास मैं आ गया बहुत मदद कर दिया। मैं एक दिन आके क्या मदद कर सकता हूँ इनका, लेकिन यहाँ जो भी कमियां मुझे दिखा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बताऊंगा, ताकि अगर आपको लगता है कि इसे अपनाकर आप अपने बारे में सुधार कर सकते हैं या फिर ये कमी आप कर रहे हैं तो आप ना करेंगे, ये आपका फायदा हो सकता है। और ये भाई का ये फायदा होगा कि दोबारा ये नहीं करेंगे। अनजान में गलती हो जाना आम बात है, और कई बार जान के भी गलती हो जाता है, क्योंकि लगता है कि चलो करके देखते हैं, बोला तो गया है लेकिन एक बार करके देख ही लेते हैं, और वो आपका नुकसान में आपको डालता है। तो कितनी बकरियों से आप सुमन जी शुरू किए हैं फार्मिंग? शुरू 30 से किया है। 30 बकरी से आपने शुरुआत किया है, और फिर शुरुआत में ही 30 ले आए थे? शुरुआत में 15 लाए थे, उसी के जस्ट 15 दिन बाद 15 ले आए खरीद के। तो जो शुरू में लाए थे तो आप कौन सा नस्ल से शुरुआत किए थे? शुरुआत ब्लैक बंगाल से ही किए थे। 15 ब्लैक बंगाल? तो नहीं, ब्लैक बंगाल तो एक मुझे दिख रही है बड़ी वाली, एक दो और है, बाकी बच्चे? 5 तो अभी ब्लैक बंगाल है, 6 है ब्लैक बंगाल। तो बाकी क्या हुआ? बाकी जो है सो उसका दूध कैपेसिटी बहुत कम है, उसका बच्चा जो देता था वो बच्चा भी नहीं पाल पाती थी, इस चलते उसको निकाल दिए हैं। और जो अच्छा मतलब है ज़्यादा दूध देने वाला और ज़्यादा किडिंग का मतलब बच्चा ज़्यादा देने वाली है, उस सबको रख लिया हूँ। देखिए ब्लैक बंगाल से इन्होंने शुरुआत किया था, लेकिन चूंकि मिल्किंग पावर उनका कम है तो इसलिए इन्होंने हटा दिया। अब हम यहाँ ये बात कहना चाहेंगे कि किसी मुसीबत से भागना समझदारी नहीं है, उसका रास्ता निकालना समझदारी है। आप ब्लैक बंगाल को लाए और चूंकि दूध का मात्रा उसमें कम था, वीडियो में आप बहुत कुछ समझेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे आप। मैंने ब्लैक बंगाल आप लाए और उसमें दूध का कैपेसिटी कम था, इसलिए आपने हटाया। तो क्या ट्रेनिंग तो मैं ही आपको दिया हूँ जी? ट्रेनिंग लेने के बाद फार्मिंग शुरू किए थे या पहले? नहीं, ट्रेनिंग लेने के बाद शुरू किया था। तो क्या मैंने ट्रेनिंग में तो ये नहीं बताया था कि ब्लैक बंगाल का दूध का कैपेसिटी 1 किलो का होता है? नहीं सर, नहीं बताए थे? बताए थे, मतलब दूध जो है उसमें कम होता है, और ये नहीं बताया कि ब्लैक बंगाल या फिर बरबरी पे ही काम करना है, क्रॉस ब्रीड पे बताया थे काम करने के लिए। हाँ देखिए किस पर करें तो आप आजाद हैं, लेकिन ब्लैक बंगाल का 1 किलो दूध का कैपेसिटी तो मैंने बताया था 1 किलो है। हाँ, तो जब 1 किलो है तो आप कैसे बाद में कर रहे हैं कि बकरी बकरी में नहीं है सर। बकरी जो है सो अगर 50 बकरी को देखिएगा तो उसमें 1-2 बकरी मिलेगा जिसमें 1 से 1.5 किलो दूध होता है। जो भी वो 1-2 बकरी जो मिलता है वो बकरी किसान के पास है तो वो भी आपको बेचेगा नहीं, बहुत मुश्किल से 1-2 मतलब मिलता है उस तरह का, जो अभी रखे हुए जो है मेरे पास। ऐसे जो कम दूध वाला है वो सब बेचता है, वो लेकर के आए थे जी की। हाँ देखिए ब्लैक बंगाल जो बकरी है बहुत ही अच्छी है, कहीं से गलत नहीं है, लेकिन चूंकि वो चराई पे रहने वाली बकरी है और दूध कैपेसिटी उसका कम है, तो दुनिया की कोई भी नस्ल हो सब चराई के लिए ही बनी है। लेकिन ब्लैक बंगाल को स्टॉल फीड पर थोड़ा दिक्कत ब्लैक बंगाल में ये आता है कि अगर आप उसको रख लिए, बच्चा वो दी, बच्चे की कैपेसिटी ज़्यादा है और दूध कम है, दूध का कैपेसिटी कम है। बहुत लोग तो बोलते हैं 2 लीटर मेरे पास दे रही है, तो इक्का दुक्का बाद में अगर बकरी को 2 लीटर दे रही है, इसका मतलब नहीं कि पूरे बाड़े की बकरी, जो जितने बाड़े में आपकी ब्लैक बंगाल बकरियां हैं वो सब 2 लीटर ही देगी। 24 घंटा का आंकड़ा है कि 1 लीटर दूध का कैपेसिटी इस CIRG मखदूम द्वारा निर्धारित है, वहां संशोधन करके बिल्कुल बताया गया है, जो कहीं से झुठलाया नहीं जाएगा, सरकारी रिकॉर्ड में अंकित है। और कोई मुंह से अपना जो भी बोल दे वो अलग बात है। तो अगर ब्लैक बंगाल का आप काम करते हैं तो चराई पे अगर उसको रखा जाता है तो उससे कैसे लोग टिकते हैं, इसके पीछे ये कारण है कि जब बच्चा दूध माँ का पिया और माँ के साथ ही टहल रहा है, तो जैसे ही 15 दिन का बच्चा होता है ना, तो माँ का दूध भी पी रहा है, कुछ बीच बीच में घास में मुंह लगाने लगता है और धीरे धीरे घास खाना सीख लेता है। तो दूध भी पी रहा है, घास भी खा रहा है, तो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं।
लेकिन बाड़े में चूंकि आप कवर करके बाड़ा रखे हुए हैं और इसमें ब्लैक बंगाल रखते हैं, और जब बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरी तरह से उसको माँ के दूध पे ही रहना पड़ता है, क्योंकि चराई पे उसको आप भेज नहीं रहे हैं तो बच्चे के तो माँ के साथ जाएगा नहीं, तो घास खाना सीखेगा नहीं। और घास लाके आप दे दिए उसमें भी उतना ही सीखेगा। उसमें होता है कि सारा दिन माँ के साथ टहल रहा है, घूम रहा है, खेलते खेलते धूल मिट्टी चाटते चाटते, घास पत्ता चाटते चाटते खाना सीख लेता है, तो सरवाइव कर जाता है। यदि ब्लैक बंगाल का फार्मिंग करते हैं, ब्लैक बंगाल भी बुरा नहीं है, तो ब्लैक बंगाल का यदि आप फार्मिंग करते हैं तो मिक्स ब्रीड पे काम करें, यानी कुछ ब्लैक बंगाल रखें, कुछ सिरोही रखें, बारबरी रखें, जमुनापारी रखें, बीटल रखें, ऐसा भी कुछ प्रजातियों को रखें ताकि ब्लैक बंगाल की जो बकरी है वो बच्चा दे और दूध का कैपेसिटी कम हो है, उसका चूंकि कम है, किसी किसी का होता है, किसी किसी का बहुत ही कम होता है, तो उसका बच्चा का दूसरा बकरी के में दूध पिलाकर उस बच्चे को जब तक वो दाना चारा ना पकड़ ले, यानी 1-1.5 महीना मदद दूसरा बकरी उसको कर दे, तो आप आराम से ब्लैक बंगाल पे भी कर सकते हैं। जैसे अब तो आपके पास ब्लैक बंगाल भी है जी, आप हम देख रहे हैं कि सिरोही भी है, फिर उसके बाद बारबरी भी आपके पास है जी। तो ब्लैक बंगाल फिर कोई बच्चा दी है नया या नहीं? नया दी है, एक बच्चा दी थी, यही दी है जिसका वो बच्चा है जो प्रेग्नेंट भी हो गई है। अच्छा देखिए यहाँ ये बच्चा, ये ब्लैक बंगाल आपकी बहुत शानदार है जी। ये बच्चा दी है और इसकी बच्ची कौन है? ये है, ये इसकी बच्ची है और ये गर्भित है जी। बहुत कम दिन पे करवा दिए गर्भित, बहुत कम दिन पर करवा दिए जी। कितना एज पर करवा दिए थे? ये मतलब 5 से 6 महीने में हो गया था। देखिए यहाँ इन्होंने एक गलती किया है, कभी भी ये बहुत अच्छी बकरी बनती, चूंकि इसकी माँ अच्छी है, देखिए उड़ जा, ये इसकी भाग गई, वो अच्छी बकरी है और ये गर्भित है। कितना दिन पहले गर्भधारण की है? मतलब 1 महीना से कम ही हुआ है, 1 महीना से कम हुआ है, तो ये गर्भधारण करा दिए, क्योंकि 6 महीने पहले, हालांकि 1 महीना नहीं, आपको ध्यान नहीं होगा, कम से कम मान के चलिए तो 3 महीना की गर्भधारण की हुई है। 3 महीना से कम इसका गर्भ का नहीं हुआ होगा, आपको डेट शायद याद नहीं होगा, हो सकता है। हाँ, क्योंकि देखिए थनों में दूध आ चुका है, पिछला भाग जो इसका ग्रीवा है फैल रहा है, तो 1 महीना की गर्भधारण में ये कंडीशन पेट का और थनों का नहीं पहुंचेगा। पहला पाठी का पहले बार में है जी, पहला बार है, तो पहला राउंड में अगर गर्भधारण करे तो ये पोजीशन 1 महीना में तो नहीं होगा। ये बिल्कुल सच्चाई है, ज्यादा तंग नहीं करेंगे, लेकिन आइए तो इधर थोड़ा दिखाइए तो कैमरा में, ये शायद आपको ध्यान नहीं होगा क्योंकि आपके पास और भी काम है, तो शायद आप लिखे नहीं होंगे। नहीं, इसको नहीं लिखे हैं, फर्स्ट शुरू में लाए थे, इसलिए लिख लेना चाहिए। जैसे जिस तरीका से इसका ये पोजीशन है, ग्रीवा का साइज फैला हुआ है और थनों में दूध है, तो ये 3 महीना से ऊपर का गर्भधारण की हुई है, जिस तरीका से इसका पेट है। तो ये एक्चुअली मतलब माँ के साथ ही इसको लाए थे, हाँ जी, लेकिन वही मतलब वहाँ से बताया था कि 2 महीना का मतलब 1.5 महीना का बच्चा है। ना वो भी गलत हो गया। यहाँ मैं ये बताना चाहूंगा कि आप बोले कि 5 महीना में गर्भधारण कर ली, 7 महीना में मेच्योर होती है, 7 महीना के बाद हीट में आती है, ठीक है ना? तो हो सकता है वो किसान गलत बोला, हाँ हो गया, तो ये 3 महीना लगभग इसका गर्भधारण किए हुए हो गया है। लेकिन इसको आपको क्या करना चाहिए था कि 1-2 हीट आपको मिस कर देते, हालांकि बकरी बहुत अच्छी बनती, थोड़ा सा अगर इसको रुक जाते, आप क्रॉस नहीं कराते तो बकरी थोड़ा फीमेल अच्छी हो जाती, उसके बाद अगर इसको क्रॉस कराते तो अच्छा बकरी बनती। तो कभी भी जो पाठी है, जिसे इस टाइप की आपकी जो बकरी है, ये सब आप ये इसको भी करा है, तो अगर फीमेल इस एज की हो, इस एज की फीमेल हो तो उसको आपको क्रॉस नहीं कराए, कुछ थोड़ा सा उसमें वो फीमेल है सर, ये फीमेल है ना? जी जी, तो फीमेल है, देखिए फीमेल है आपकी, और ब्लैक बंगाल चूंकि छोटी प्रजाति की बकरी है जी, तो छोटी प्रजाति की, तो कुछ दिन इसका जैसे ही 7 महीना का होगा हीट में आ जाएगी। अब क्रॉस करा देंगे तो फिर तो गर्भधारण कर लेगी, तो फिर विकास नहीं करेगी, इसलिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। और आपने अच्छा किया है कि बकरा को आपने बांध के उधर रखा है। बकरा कभी भी बाड़े में खोल के नहीं छोड़ना चाहिए, खोल के छोड़िए तो अपना देख रेख में, ताकि थोड़ा देर अपना बकरियों के बीच में रहे, ताकि बकरी समय से हीट में आए। बकरा को छोड़ना भी चाहिए, लेकिन लगभग लगातार छोड़ के रखेंगे ना तो जैसे हीट में आएगी क्रॉस कर देगा। जैसा कि देखिए कि अभी वो आपका बकरा है ना, ये बकरी जो इसकी माँ है, वो थोड़े पहले इसके पास जाके स्वयं क्रॉस हो गई और हीट में थी, शायद आपने भी नहीं देखा, देखे आप? नहीं देखे। आज देखिए बाड़ा का मालिक है, इन्होंने नहीं देखा और हमने देख लिया। जैसे ही हम आए तो देखे कि बकरी, जब बकरी हीट में आती है ना दोस्त, तो बकरे के पास चक्कर लगाएगी। सर आज हीट में आई है, मतलब 12 घंटा के बाद जो क्रॉस होगा वो ना कंसीव करेगी। जैसे हम आपका बात मानते हैं, जरूरी भी नहीं है जी, अगर हीट में आई है और उस समय क्रॉस हो गई, अगर ओवर हीट है तो कंसीव नहीं करेगी। 12 घंटा बाद आप कराए हैं वो कंसीव करेगी। जी जी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ओवर हीट ही है, तो हो सकता है कंसीव भी कर ले, लेकिन ये भी क्रॉस हो गई है, आपको पता नहीं है, मुझे पता हो गया, हाँ ना। तो मैं आते के साथ देखा कि ये जाके उसके पास, बकरा के पास गई और बकरी ने क्रॉस कर दिया। तो ये कम से कम ध्यान बना कर रखा। हालांकि अच्छा है, वो तो भाई रेगुलर वे में है, माँ बन रही है, तो आप कम से कम वो सही है, क्रॉस हुई है, एक बार बच्चा वो दे भी चुकी है, उसी की बच्ची वहाँ है और मेरे हिसाब से 2-3 बार बच्चा दिए
तीसरी बार जी। तीसरी बार दी है। तो मैं ये कह रहा था कि कभी भी कम एज में बकरियों को क्रॉस ना कराएं, कुछ एज हो जाए तो कराएं। जैसा कि ये जो आपके पास बच्चे हैं जो पूरी रूप से मेच्योर हो जाएं, बड़े हो जाएं, मेच्योर तो 7 महीना में हो जाएगी फीमेल ब्लैक बंगाल की, लेकिन बड़ा शरीर हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, 2-3 हिट को आप मिस कर दें, उसके बाद ग्रोथ। ये जैसे में है 10 महीना पे, 10 महीने के बाद क्रॉस करवाए हैं। 10 महीने के बाद करा है ना। तो ये देखिए ये शानदार है। इधर लाइए तो जरा कैमरा। कितना दिन की गर्भधारण की हुई है? ये है सर 2-2.5 महीना का होगा। हाँ 2 महीना का है। इसका मतलब डेट बिल्कुल नहीं लिखते हैं। है सर, मतलब लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, डेट लिखे हुए हैं जी। डेट जरूर लिखे। ये देखिए ये पहला बार इसको क्रॉस कराए हैं पूरी रूप से। जरा नीचे से इसे कैमरा करके जरा दीजिएगा तो सीन जी। 2 महीना अप्रोक्स हुआ है। 2 महीना अप्रोक्स हुआ है, 2 महीना से कुछ ऊपर हुआ है। और ये बकरी पहला बार इन्होंने क्रॉस कराया है। तो ये बच्चा देखिए इसका पेट, ये 2 बच्चा तो पक्का देगी पहले बार में ही। देखिए हाँ, तो ये कम से कम अच्छा एज होने के बाद इन्होंने इसको क्रॉस कराया है। तो कम से कम 1 वर्ष ब्लैक बंगाल का हो जाए ना, उसके बाद ही क्रॉस कराएं तो अच्छा बच्चा देगी। कम से कम 10 महीना इंतजार करें। तो ये इन्होंने इसमें पेशेंस रखा है और इसको इन्होंने क्रॉस कराया है। तो ये बच्चा देगी और फिर ये बकरी का साइज बढ़िया होता चला जाएगा और बच्चे भी स्वस्थ देगी। तो दोस्त ब्लैक बंगाल कोई गलत ब्रीड नहीं है, ब्लैक बंगाल ही बहुत अच्छा है। लेकिन जब ब्लैक बंगाल आपको खरीदना है तो गाँव देहात में विजिट करें। आप ब्लैक बंगाल कहाँ से लाए थे? गांव में ही, मतलब खोज करके अच्छा ढूंढ। कितना में मिला था आपको? वो 3 से 4,500 तक के मिला। 4,500 बहुत बढ़िया। तो 4,500 नहीं तो 3,000 है ना? जी जी। अगर आप गांव में और घूमते मन से तो और सस्ता में भी मिल जाता, और सस्ता में मिल सकता था जी, है ना? जी जी। थोड़ा सा अगर देहात पकड़ते तो। जी। तो दोस्त अगर ब्लैक बंगाल आपको लेना है तो ये क्षेत्रीय ब्रीड है। मेरा अनुभव है क्योंकि मैं भी ब्लैक बंगाल लाया हूँ। अगर गांव में देहात में आप जाते हैं तो चूंकि होता क्या है कि एक जो कटिंग वाले लोग हैं एक माहौल बनाए हुए हैं। हालांकि मटन हो तो बेचेंगे, चाहे पाठी हो यानी फीमेल हो या मेल हो, वही रेट बेचेंगे जो मार्केट चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक माहौल बनाया है कि भाई खस्सी है तो हम अच्छा रेट में ले सकते हैं, फीमेल का रेट हम नहीं दे पाएंगे, मटन नहीं बिकता है, ये वो कहेंगे। तो एक किसान का भी बन गया है दिमाग में कि फीमेल है तो सस्ता में बेचना पड़ेगा। तो चूंकि जो गरीब किसान है अगर पालते हैं तो जैसे उनके पास घनत्व बढ़ता है तो सोचते हैं कि हम बेच दें, कुछ हटा दें जी। तो वो सस्ता है, सस्ता में आपको अच्छा बकरी मिल जाती है। तो यदि किसानों से आप संपर्क करते हैं तो वहां से आपको 1,500, 2,000, 3,000 के लगभग में अच्छी ब्लैक बंगाल बकरियां आपको मिल जाएगी। तो किसी नामी गिरामी आदमी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, नहीं तो आपको 2,000 की बकरी 4,000 में मिलेगा, 5,000 में मिलेगा, जिसका कीमत 2,000 है। तो आप स्वयं गाँव देहात में टहलें, वहां से टहल के अच्छी ब्लैक बंगाल बकरी इक्का दुक्का करके जमा करके वो लाएं। और उसको आप जानकारी अगर आपके पास है तो चराई वाली बकरी को भी स्टॉल फीड पे आप तुरंत सेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उस किसान का भी भला होगा। हाँ, किसान का भी भला होगा कि डायरेक्ट आप उससे ले रहे हैं तो किसान का भी भला होगा, मिल रहा है उतना। हाँ, और उससे कटिंग वाला 1,500 में लेता, आप 2,000 में भी लेंगे तो 500 रुपया तो उनको बना। जी सर। और वो बेचारा वो कम से कम पलने के लिए आ गई। तो नामी बनिया का बहुत कुछ बिक जाता है, तो वो चक्कर में आपको नहीं रहना है। खुद गाँव देहात में घूम के अच्छी ब्लैक बंगाल लाए और ब्लैक बंगाल पर यदि फार्मिंग करना है तो। लेकिन ब्लैक बंगाल जब अगर पठिया आप लाते हैं, पहली बात तो छोटा ज्यादा बच्चा नहीं लाना चाहिए। और यदि पठिया आप लाते हैं तो कुछ बड़ा लाने का कोशिश करें ताकि लाने के बाद उसको आप क्रॉस करा पाए। या फिर छोटा लाए हैं तो आप वेट करें, कम से कम उसका 1 वर्ष या फिर 10 महीना कम से कम एज हो जाए, शरीर विकास कर जाए तो ही क्रॉस कराएं। तो ये आपको करना है, ब्लैक बंगाल भी कहीं से बुरी नहीं है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आपके पास बरबरी भी है? बरबरी है। बरबरी इधर है। बरबरी सर ये, हाँ देखिए, इनसे ही घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। देखिए ये पहला बार गर्भधारण की है ना? जी पहली बार। देखिए ये होता है, पहला बार गर्भधारण की है बकरी। और देखिए इसका पूरा शरीर अच्छा बना हुआ है। तो इस एज में, इस पोजीशन में जब बकरी रहे, शरीर ऐसा हो तो अगर गर्भधारण कराते हैं तो आपका आगे चल के बढ़िया बेनिफिट होने वाला है। इधर आपका देखिए ये बरबरी ने बच्चा दिया है, 2 बच्चे दिए। ये माँ है ना? जी वही माँ। देखिए ये बकरी इनकी है और ये 2 बच्चा दिए। बकरी मिक्स में है, प्योर बारबारी नहीं है, लेकिन चूंकि इनके पास ब्रीडर बारबारी का है, वो भी शानदार ब्रीडर है, तो बच्चे में वो पूरा गुणवत्ता बाप बनाया है। 85% गुण बाप का ही आता है। देखिए इन्होंने ये ब्रीडर रखा है, ये सुपर हैवी ब्रीडर बारबारी का है। जैसा कि आप देख रहे हैं फुल एग्रेसिव है। इसी के बच्चे हैं ना? जी इसी के बच्चे, इसी के बच्चे हैं। और आपके पास हम एक देख पा रहे हैं कि एक माँ तो बारबारी है लेकिन बच्चा उसका मिक्स में देख रहे हैं। थोड़ा वो किधर है? सुधीर इधर आइए। तो इधर आइए। देखिए ये जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये सामने देख पा रहे हैं बकरी है, बारबारी है। देखिए अब एक किसान है, मैं कोई अपने तरफ से बकरी नहीं बेच पाता हूँ, अपना ये आजाद होते हैं जहां से बकरी ला सकें। ऐसा मैंने आपको ट्रेनिंग दिया सुमन जी, मैंने कभी बोला कि मैं बकरी बेच रहा हूँ या मैं यहाँ से दिलाता हूँ, कभी कहा? नहीं सर। पूरा आजादी होता है, वो कहाँ से लाएं, तो कहीं से खरीद के लाए होंगे। अब बरबारी
बर्बरी के ही कह के लाया आप? जी बर्बरी करके बर्बरी कह के लाए, लेकिन बर्बरी है भी, लेकिन चूंकि आप ना मानेंगे, क्योंकि आपका कहना है, आपका होता है कि रौकट कान होना चाहिए, ये होना चाहिए, चितला उषा होना चाहिए, ब्लैक है तो बर्बरी नहीं है, लेकिन ये बर्बरी ही है। देखिए पीछे बाल वगैरह नहीं है, पीछे बाल है, कान भी खड़ा है। हाँ बर्बरी ही है। और बकरा है, थोड़ा सा बकरा बहुत सब सारा गुण इसमें, अरे इसे मत रखा कीजिए, बकरे में सारा गुण है, लेकिन पीछे बाल है, थोड़ा सा इसमें कमी है। देखिए यही होता है जो मैं बोला था कि बच्चे को खोल के मत छोड़िए। देखिए अभी ये सींग से मारा, अगर गलत जगह इसको लग जाता तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकता था, इसलिए बच्चे को कवर करके रखना चाहिए। अब वो जो बकरी वहां गई, उसका ये बच्चा है, 2 बच्चे हैं, तो ये क्रॉस किससे क्रॉस कराए थे या गर्भित बकरी लाए थे? गर्भित बकरी लाए थे, लेकिन बताया गया था कि सोजत से क्रॉस। हाँ बिल्कुल सही है, ये गर्भित बकरी लाए हैं और बताया गया है कि सोजत से क्रॉस है, तो बिल्कुल ये सोजत से क्रॉस है। इसमें सोजत का पूरा गुण है, 85% बाप वाला इसमें गुण आया है, और माँ बर्बरी है, लेकिन बच्चा देखिए ये है, और एक बच्चा ये जो पकड़े हुए हैं, तो ये मिक्स ब्रीड हो गया, संकर प्रजाति हो गया। तो इस तरीका से संकर प्रजाति करके आप सुंदर सुंदर बच्चे ले सकते हैं, जिसका वेट गेन करेगा और अच्छे रेट में आप बेच पाएंगे। ओरिजिनल डुप्लीकेट कुछ नहीं होता है दोस्त, चमड़ा उतर गया तो सारा मटन एक ही हो जाता है। तो क्रॉस ब्रीड पर काम करना कहीं से बुराई नहीं है। जी, मात्र 20 दिन का बच्चा है, 20 दिन का बच्चा है, और मेरे हिसाब से 4 किलो 5 किलो वजन है, 5 केजी है, 5-5 किलो है, ये तो 10 किलो हो गया 2 बच्चे का। तो ओरिजिनल जो अगर बर्बरी से भी क्रॉस कराते तो ये बच्चा 5 किलो का 20 दिन में तो नहीं होता। तो ये सब चीजें हैं जो सच्चाई है। एक होता है बस यूट्यूब पर देख के मजे लेना, एक होता है कि यहाँ किसान खुद पसीना बहा रहा है। यदि किसान को 2 पैसा बचेगा नहीं तो किसान फार्मिंग में कितना दिन टिकेगा। और वही आप ही लोग बोलते हैं कि फार्म वो बंद कर दिया, नहीं चला, ये हुआ नहीं। वो आदमी सोचा नहीं कि हमें करना क्या है, समय पर क्या बदलाव करने हैं। जो समय समय पर बदलाव करेगा वो सफल जरूर होगा। देखिए बर्बरी का बकरी है, इन्होंने सोजत से क्रॉस कराया, सोजत से क्रॉस थी बकरी जो लाए हैं ये। और देखिए बच्चा 5-5 किलो का है, 20 दिन का बच्चा। 5 किलो मैंने तो वजन नहीं किया है, लेकिन हाथ में उठाने पर अनुभव हो रहा है कि ये 5 किलो लगभग है। तो इस तरीका से क्रॉस ब्रीड पर काम करना कहीं से बुराई नहीं है, अच्छा होता है।